ईश्वर कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। तरक्की सिर्फ चाहने से मिलती है, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। जब तक हम अपने दर्द और गम को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने की इजाज़त देता है, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना नहीं चाहता है। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी और किसी भी तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डट कर खड़े रहें जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द और गम को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, चेहरे की रंगत सिर्फ आदमी निखारता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखर जाते हैं। इसी को सफेद झूठ बोलना भी कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। इसी माध्यम से हम आपको आज एक कबूतर और चींटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो हमें भी कभी न कभी उस काम का अच्छा परिणाम जरूर मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक चींटी थी, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गर्मियों का मौसम था, इसलिए उसे पानी न मिलने की वजह से उसकी हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद उसे आखिरी में एक नदी मिल गई। वो नदी पूरी पानी से भरी हुई थी, लेकिन चींटी उस नदी में सीधे जा नहीं सकती थी। वहाँ पर एक पत्थर पड़ा था। चींटी ने सोचा कि वह उस पत्थर पर चढ़कर पानी में जाएगी। वो पत्थर पे चढ़कर वहीं से झुककर नदी का पानी पीने का कोशिश करने लगी। पर ये क्या, जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी, तो वो पानी में गिर गई। बेचारी चींटी, एक तो उसे बड़ी मुश्किल से पानी मिला था और वो भी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे पेड़ पर बैठा एक कबूतर ये सब देख रहा था। ये सब देखकर उसे चींटी पर तरस आ जाता है। उस कबूतर ने तुरंत चींटी को बचाने के लिए एक योजना बनाई। कबूतर ने तुरंत पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में चींटी के पास फेंक दिया। पत्ते को देखकर चींटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उस पर चढ़कर बैठ जाती है। जब वह पत्ता नदी के किनारे पहुंचता है, तब वह पत्ते से कूदकर जमीन पर बाहर आ जाती है। चींटी ने कबूतर से अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और वो वहां से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए आता है। वो शिकारी कबूतर के घोंसले के पास ही उसका शिकार करने के लिए जाल बिछा देता है। वो शिकारी जाल पर कबूतर के खाने के लिए कुछ दाने फैलाकर वहीं आसपास झाड़ी में छिपकर बैठ जाता है। कबूतर को शिकारी के इस जाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो दाना देखते ही उसे खाने के लिए जमीन पर नीचे उतर जाता है। जैसे ही वह दाना खाने लगता है कि उस शिकारी के जाल में फंस जाता है।
उसी दौरान वो चींटी भी वहाँ पर आ जाती है। उसने उसे कबूतर को शिकारी के जाल में फंसता हुआ देख लिया। बेचारा कबूतर काफी कोशिश के बावजूद भी शिकारी के जाल से निकल नहीं पा रहा था। शिकारी आकर उस कबूतर को उठाकर चलने लगता। उसी वक्त चींटी ने उस कबूतर की जान बचाने का फैसला लिया। चींटी उसी वक्त पर आकर शिकारी के पैरों पर काटने लगती है। चींटी के काटने के कारण शिकारी को बहुत तेज दर्द होने लगा और वो कबूतर के जाल को अपने हाथ से नीचे फेंक देता है। उस मौके का फायदा उठाते हुए कबूतर जाल से निकल जाता है और उड़ जाता है। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें कभी न कभी उसका अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी एक कबूतर और चींटी की कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।